नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पावरफुल टूल जिसे हम विज्ञान कहते हैं। और ये सिर्फ स्कूल का कोई सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, ये दुनिया को देखने और समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये सवाल कितना बड़ा है ना कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। सोचिए, पुराने जमाने के दार्शनिकों से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक हर कोई इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। और इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने का जो सबसे मजबूत तरीका हमारे पास है वो है विज्ञान। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। विज्ञान को ना किसी बोरिंग क्लासरूम सब्जेक्ट की तरह मत सोचिए। इसे एक मजेदार एडवेंचर की तरह देखिए। एक ऐसी खोज जो हमारे चारों ओर की दुनिया के राज एक एक करके हमारे सामने खोलती है। ये जो परिभाषा है ना, इसमें ही सब कुछ छिपा है। विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्रोसेस है, दुनिया से जुड़ने का, सवाल पूछने का और सिर्फ मान लेने के बजाय सबूतों के आधार पर जवाब ढूंढने का एक एक्टिव तरीका है। और ये जो एडवेंचर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक, एक छोटे से एटम से लेकर बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं तक, साइंस हर जगह है। ये हर उस चीज को जानने की कोशिश करता है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये बात साइंस के बारे में बहुत कुछ बताती है कि ये एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह है। जब भी हमें कोई नया टुकड़ा मिलता है, कोई नई खोज होती है, तो वो अपने साथ कुछ नए सवाल भी ले आती है। मतलब ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ कहाँ लेकर जाता है। इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी से, और ये ब्रह्मांड के कोनों तक जाता है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि जीवन में इतनी विविधता क्यों है, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे बनता है, हमारे आसपास की चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं, पानी के अजीबोगरीब गुण क्या हैं, गर्मी और सर्दी का एहसास कैसे होता है, और हाँ, सूरज, चांद और तारों के रहस्य भी। मतलब बहुत कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन सारे रहस्यों का पता लगाते कैसे हैं? क्या वो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं? नहीं, वो एक सिस्टम को, एक तरीके को फॉलो करते हैं, और इसी तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और इसको समझने के लिए ना एक बिल्कुल सिंपल रोज का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक पेन है जो अचानक लिखते लिखते रुक गया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हुआ क्या? असल में जो हम करेंगे वही तो साइंटिफिक मेथड की शुरुआत है। चलिए पेन वाले एग्जाम्पल से ही इसको समझते हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना, यानी देखना। हमने देखा कि पेन नहीं चल रहा है। फिर आता है क्वेश्चन, यानी सवाल पूछना, ये क्यों नहीं चल रहा। तीसरा स्टेप हाइपोथेसाइज, यानी एक अंदाजा लगाना, शायद इसकी स्याही खत्म हो गई है। चौथा वेरीफाई, यानी जांचना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम रिफिल खोलकर देखेंगे। और आखिर में एनालाइज, यानी नतीजे को समझना। अगर रिफिल खाली है तो हमारा अंदाजा, हमारी हाइपोथेसिस सही थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये तरीका सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स के लिए नहीं है। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक कहलाने के लिए किसी लैब कोट की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखने, सवाल पूछने और फिर टेस्ट करने के इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक वैज्ञानिक की तरह ही सोच रहा है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए जरा। एक कुक जो किसी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए मसाले कम ज्यादा करके देखता है। एक साइकिल मैकेनिक जो अजीब सी आवाज का पता लगाने के लिए अलग अलग चीजें चेक करता है। या फिर एक इलेक्ट्रिशियन जो सर्किट में फॉल्ट ढूंढने के लिए एक एक तार को जांचता है। ये सब के सब अपने काम में साइंटिफिक मेथड का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने बात की कि विज्ञान क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन एक चीज जो इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है, जो असल में पूरे साइंस का इंजन है, और वो सबसे जरूरी चीज है जिज्ञासा। जानने की इच्छा, सवाल पूछने की आदत, ये पता लगाने की बेचैनी की चीजें आखिर काम कैसे करती हैं, और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना। सच पूछिए तो यही साइंस का असली दिल है। तो अब इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल बचता है। आज जब अपने दुनिया को देखेंगे तो वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जिज्ञासा को जगाएंगी, किन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे?
खोजते रहिए।